एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे कि बिजनेस द्वारा जब सैलरी पेड की जाती है, बेजेस दिया जाता है या इंटरेस्ट रिसीव की जाती है, इंटरेस्ट पेड किया जाता है, तो इन सिचुएशन में जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है आज ये सीखेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं जिसको लिख रखा है और यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट पहले से बना के रखा है, इससे वीडियो लंबी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि पास द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम, और ये 2022 जून मंथ में ये सारे ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है। अभी यहाँ पे क्या है कि किसके बुक्स में जनरल एंट्रीज पास की जा रही है, तो यहाँ पे क्या है राम के बुक्स में जनरल एंट्रीज पास की जा रही है, तो हमेशा हम हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। ये चीज़ हमेशा भी ध्यान रखना है, इसको कभी भी भूलना नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 जून को, ये क्या है मजदूरी चुकाई गई है, पेड वेजेस 1200 रुपये है। तो 1200 रुपये क्या है मजदूरी चुकाई गई। तो एक बिजनेस द्वारा जब मजदूरी दी जा रही है, वेजेस दी जा रहे हैं, तो इसमें क्या है ये खर्चे हैं बिजनेस के, और जितने सारे बिजनेस के खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। और क्या है ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है। तो हमारा ये जो वेजेस अकाउंट है क्या है, वेजेस अकाउंट जो है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है कि जितने सारे हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जितने सारे इनकम गेन्स होते हैं, प्रॉफिट होता है, उनको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो वेजेस क्या है, मजदूरी क्या है, मजदूरी एक खर्चा है, तो खर्चा है तो क्या होगा उसको डेबिट करेंगे। और यहाँ पे क्या चुका रहे हैं हम यहाँ पे कैश ही तो दे रहे हैं। तो जब हम कैश दे रहे हैं तो क्या बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, और कैश क्या होता है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। तो ये क्या है कैश, कैश बिजनेस से क्या हो रहा है बाहर जा रहा है। कैश क्या होता है रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है कि जो भी चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं, एसेट्स से लेकर के कैश, जो भी चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जो भी चीज़ बाहर जा रही है उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो जब हम मजदूरी चुका रहे हैं तो क्या हो रहा है कैश बाहर जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, और वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा। एक चीज़ और भी है, जब भी ध्यान देंगे कि जब भी एक ट्रांजेक्शन है तो उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, जैसे वेजेस अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो इन दो खातों को पहचानना प्लस उन दो खातों के क्या रूल्स हैं, इन चीज़ को ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज पास करना, ये जो प्रोसेस किया जाएगा इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती जनरल एंट्रीज पास करने में। पहले तो कौन से दो खाते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, और नीचे ऑप्शन दे देगा। तो इसलिए खातों को पहचानना भी जरूरी है। जैसे इसमें क्या है कि पेड वेजेस में क्या है, एक तो वेजेस अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, दूसरा हमारा कैश अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। वेजेज अकाउंट क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या है हमारा रियल अकाउंट है। तो इस तरह एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे डेट लिखने का फॉर्मेट पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें हम ईयर लिखते हैं, साल लिखते हैं। तो ये 2022 हमारा साल हो जाएगा, मंथ हमारा जून हो जाएगा, और पर्टिकुलर वो किस डेट पे ट्रांजैक्शन किया गया है, जैसे 5 जून को फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे 1200 रुपये से वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, और 1200 रुपये से कैश अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, जैसा कि नरेशन लिखने का रूल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा वेजेस यहाँ पे हो जाएगा पेड वेजेस, और इस तरह हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो 8 जून को हुआ है। तो ये क्या है सैलरी पेड की जा रही है, वेतन चुकाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो सैलरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट क्या है, सैलरी अकाउंट हमारा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और सैलरी क्या है खर्चा है, सैलरी पेड कर रहे हैं, क्या है कि हमारा एक खर्चा है बिजनेस का।
तो जब सैलरी पेड करें तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। और जब सैलरी पेड करें तो क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं ना, तो कैश क्या है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, पहला हमारा सैलरी अकाउंट प्रभावित हो रहा है, दूसरा हमारा कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है। सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और कैश जो हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 8 जून को हुआ है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट 2000 से डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट 2000 से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है जो 12 जून को हुआ है। इंटरेस्ट पेड, ब्याज चुकाया गया है। अब यहाँ पे ब्याज चुकाया जा रहा है तो यहाँ पे कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, दूसरा हमारा क्या है, कैश अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट जो क्या है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इंटरेस्ट चुका रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं या वेजेस मजदूरी दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, सारे क्या बिजनेस के खर्चे हैं, क्योंकि हम चुका रहे हैं तो ये सारे खर्चे हैं। और जो सारे खर्चे क्या होते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या हमारा, रियल अकाउंट है। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट पेड यहाँ पे भी दो खाते इफेक्टेड थे, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, और एक नॉमिनल अकाउंट है और एक रियल अकाउंट है। हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है 15 जून को है, जो हमारा क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। क्या किया जा रहा है, ब्याज प्राप्त किया जा रहा है। अब बिजनेस में जब ब्याज प्राप्त किया जा रहा है तो क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक इनकम है, तो बिजनेस के लिए इनकम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो है हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीव जो है क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे दो कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, दूसरा हमारा कैश अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होगा, अब जो बिजनेस में इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम क्या होता है, हमेशा जो भी इनकम है तो क्या होता है हमारा, क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमारा कैश है, क्योंकि ब्याज क्या है, प्राप्त किया जा रहा है, तो जब हम कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है। और जो भी चीज़ क्या होता है कि कैश क्या है, हमारा एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल होता है कि बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेट डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और जो भी चीज़ें बिजनेस में आती हैं उनको क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। इसलिए हमारा कैश अकाउंट डेबिट, और क्या आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा इनकम है, और इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये हो गया हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन के जर्नल एंट्रीज। नरेशन में लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड।
अब यहाँ पे जो रूल होता है, जब भी हम बुक्स को क्लोज करते हैं तो डबल लाइन खींचते हैं। ये जर्नल एंट्रीज के रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ था, 2000 से, तो 2000 से कैश अकाउंट डेबिट होगा और 2000 से इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम डेबिट अमाउंट के कॉलम को ऐड करके लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6200, ये भी हमारा हो जाएगा 6200। तो आज की ये होगी जर्नल एंट्रीज। बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की हूँ। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।